जब दुर्वासा मुनि आ जाते हैं दरवाजे पर उनके, और उसी टाइम द्वादशी लगी होती है और सारे संत महात्मा विद्वान और सब जितने ब्राह्मण हैं भोग लगा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं अम्बरीश जी के दरवाजे पर। अम्बरीश जी देखते हैं, देखते हुए कहते हैं, अहो भाग्य हमारे, हे प्रभु आप पधारे। मेरा अहो भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आइए आप भी भोजन ग्रहण करिए। आइए प्रभु, भोजनम खादंती अहम भाग्यम, कि आप मेरे घर में आए हो, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुर्वासा ऋषि बात बात पर गुस्सा करते थे। उनको इतना गुस्सा आता था कि उनकी माता जी किसी की शादी में भी नहीं जाने देती, यहाँ तक कि भगवान शिव जी की शादी में दुर्वासा ऋषि को नहीं जाने दी। या आप जाओगे वहां भी किसी न किसी को श्राप दे दोगे, तो आप किसी भी मंगल कार्य में मत जाइए, जहां जाते हो वहां मंगल कर देते हो। बहुत क्रोध उनके आता था, बात बात में क्रोध करते थे। तो सभी दुर्वासा ऋषि से डरते थे। दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, कोई बात नहीं अम्बरीश जी आप ठहरो, अब मैं अभी आता हूं, जमुना जी में जाकर के स्नान करता हूं और मैं आकर के अभी आपका भोजन ग्रहण करूंगा। दुर्वासा ऋषि चले गए ग्रहण करने। सारे ब्राह्मण बैठे हैं, सबके आगे भोजन परोसा गया है, सब खाएं। जब अब ऋषि, अब इतने बड़े ऋषि आए, अब उनको छोड़ करके भोजन करेगा कौन। द्वादशी बीती जा रही है, समय बीत रहा है, अम्बरीश जी परेशान, अभी तक आए नहीं, और हाथ में गंगा ऐसे जल ले करके संकल्प कराने के लिए खड़े हैं। प्रभु आप आइए। अभी तो गए जमुना जी में, बस वहीं पर ही अपने भगवान में लीन हो गए, स्नान करते ही रह गए दुर्वासा जी। उनको ध्यान ही नहीं कि मुझे भोजन का आज हमें न्योता मिला है, भाई हम किसी को बुलाते हैं तो हमें न्योता आप लोग देंगे तो हम भी टाइम से ही तो पहुंचेंगे कि भाई जजमान परेशान न हो। पर उनको ध्यान ही नहीं था, सब लोग अपने अपने तपस्या में लीन हो गए। जमुना जी में डुबकी लगाए, वहीं बस आसन लगा लिए। आसन से जब उठते हैं देखते हैं तो भागे भागे वहां से आते हैं, दौड़े दौड़े आकर के देखते हैं तो वहां पर ब्राह्मण भोजन तो करा दिए, क्योंकि आए हुए दरबार पर किसी को भोजन आप देंगी तो उनको तो भोजन कराना ही पड़ेगा। लेकिन अम्बरीश जी भोजन नहीं किए थे। जब ब्रह्मर्षि आए और संकल्प कराऊं, उनका चरण धोऊं, चरणामृत लूं, तब जाके मैं भोजन करूंगा। हे प्रभु, तब तक ये द्वादशी माता यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, तब तक ये तिथि रहनी चाहिए। भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, द्वादशी मैया हटी नहीं वहां से। पर जब देखे कि ब्राह्मण सारे चले गए, दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अरे आप मुझे न्योता दे करके आपने मुझे बुलाया और मैं बिना मेरे आए और सब लोग भोजन करके चले गए, सबका झूठा भोजन मैं करूंगा और तुम सब लोग भोजन कर लिए। उनको यही नहीं पता कि ये नहीं भोजन किया है अभी तक। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भस्म हो जाओगे। अपनी एक लट निकालते हैं और लट को उठा करके फेंक देते हैं और वो लट अग्नि पैदा हो गई। लट से अग्नि पैदा हो गई और ब्रह्मर्षि के पीछे वो लट दौड़ने लगी। दुर्वासा जी छोड़ दिए। जैसे ही आगे उनके आती है जटाओं की लट की अग्नि, और वैसे ही चक्र सुदर्शन आकर के तैयार हो जाता है ब्रह्मर्षि को बचाने के लिए। भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन चल दिया, क्योंकि गलती उनकी थी नहीं। अभी कल हमने ये कहा ना कि अपनी अगर गलती नहीं हो तो कोई रूठ रहा तो रूठने दो, मनाओ मत उसको। हाँ, दो बार एक बार जरूर कहते भाई क्या बात हो गई, पर अब बार बार कोई मुंह बनावे तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसमें भी कारण है, कोई भगवान की ही मर्जी है। हमें है ईश्वर से काम, हमें रूठे तो जगत रूठे सो रूठन दे। अपने ईश्वर का कार्य करते चलिए, गलत मत करिए। तो गलती कुछ नहीं थी ब्रह्मर्षि की, और अम्बरीश जी को श्रापित कर दिए और लट छोड़ दिए। अग्नि दौड़ रही है, चक्र सुदर्शन आकर के तुरंत ही एकदम सामने आकर के बचाता है। अब देखो, अग्नि की लट तो फूट गई, लेकिन चक्र सुदर्शन ब्रह्मर्षि के पीछे चल दिया।
दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा मुनि भागने लगे, चक्र सुदर्शन पीछे पीछे चल गया। भगवान भक्त की रक्षा तो करेंगे ही, हम अपने सत्य पे हैं तो भगवान हमारी रक्षा तो जरूर करेंगे, कहीं न कहीं किसी रूप में। भागे गए कहाँ? कैलाश पर्वत पर गए। विष्णु जी शिव जी से कहते हैं, अरे प्रभु, अरे रुद्रे, मुझे बचाओ, हम क्या करें, हमारे पीछे भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन। भगवान कहने लगे, ये हम नहीं कुछ कर सकते। क्यों? यहाँ भक्त और भगवान की परीक्षा है, मेरा कुछ नहीं इसमें है। और भक्त के लिए आपको पता है कि भगवान कुछ भी कर सकते, अपने भक्त की रक्षा करेंगे वही। कैलाश से चले गए कहाँ? ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर सकता, हे ईश्वर इसमें मेरा कोई कसूर, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये आपका कार्य है, आपने जो किया है उसका फल मिला है, क्योंकि भक्त भगवान के बीच में नहीं हम आ सकते। ब्रह्मलोक से कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु लोक में चले गए। दुर्वासा ऋषि जो सभी को श्राप देने वाले, बात बात में श्राप देना, बात बात में रुष्ट हो जाना, आज वही देखिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। क्यों? कि भक्त और भगवान का प्रेम है। एक भक्त के कारण एक ऋषि घूम रहे हैं चारों तरफ, कहीं उनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, कोई बैठा नहीं रहा डर के मारे। डर किसी से कोई नहीं होती है, लेकिन जहां भक्तों और भगवान के बीच की बात होती है वहां पर वही संभालते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऋषिवर आप ब्रह्म नहीं विष्णु लोक में जाइए, आप विष्णु लोक में जाइए, वहीं पर कुछ भगवान नारायण हरि कर सकते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के बीच में बात है, आप वहां प्रार्थना करें जाकर के। विष्णु लोक में आए, विष्णु लोक में पहुंचते हैं, माता लक्ष्मी चरण कमल दबा रही हैं और भगवान का चक्र सुदर्शन पीछे पीछे। माता कह रही, अरे ये क्या हो गया प्रभु? बोले, महाभागे आपको नहीं पता है, ब्रह्मर्षि ने हमारे भक्त के साथ अन्याय किया है, और वो 6 महीने तक जल लिए रह के खड़े रह गए। अम्बरीश जी ऐसे ही अंजलि में जल लिए, द्वादशी माता भी नहीं हटी। ये होती है भक्त की भक्ति। एकादशी इतनी बड़ी पवित्र है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, हम क्या करें? बोले, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, मेरे भक्त के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, वही तुम्हें बचा सकता है, बाकी कोई नहीं तुम्हें बचा पाए। अम्बरीश जी के दुर्वासा जी वहां से चले और चक्र सुदर्शन अभी नहीं पीछा नहीं छोड़ा है। अम्बरीश जी ऐसे खड़े हैं, गंगा जल ले करके आया करके चरणों में पड़ गए। दुर्वासा ऋषि भक्त के चरणों में पड़ गए। देखिए कितनी बड़ी भक्ति है भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार राधे राधे तो बोल दो सभी। चरणों में पड़ गए। अम्बरीश जी तुरंत ब्रह्मर्षि को तुरंत उठा लेते हैं। अरे प्रभु, इतना बड़ा पाप मुझे मत चढ़ाओ, आप मेरे चरण में नहीं, मैं आपके चरणों में पड़ता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे, मुझे बचा लो। भगवान से प्रार्थना करते हैं अम्बरीश जी, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और नियम से धर्म से पवित्र होकर कर मैं व्रत किया हूं, तो अब ये चक्र सुदर्शन आप अपना वापस ले लो और ब्रह्मर्षि को छोड़ दीजिए, इनको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए इनको। चक्र सुदर्शन वापस चला गया भगवान के पास, और ब्रह्मर्षि जी फिर कहते हैं कि आप बैठिए, आसन लगाते हैं, उनका आचमन लेते, चरणामृत लेते हैं, तिलक चंदन करते हैं, और थाली आगे आती है, और तब कहते हैं कि अब आप संकल्प कराइए। दुर्वासा ऋषि संकल्प कराते हैं, बोले आप अभी तक मैंने जल नहीं ग्रहण किया, जिस तरह से आप छोड़ के गए थे वैसे ही मेरे अंजलि में गंगा जल है। द्वादशी माता खड़ी थी तभी तक, अब माता जाने वाली हैं, थक गई हैं खड़ी खड़ी, आप इनको विदा कीजिए। तब ब्रह्मर्षि संकल्प कराते हैं अम्बरीश जी को, और संकल्प के बाद वो भोजन करते हैं, पाते हैं। उसके बाद तब अम्बरीश जी भोजन करते हैं, तब द्वादशी माता अपने स्थान पर चली जाती हैं। ये भक्त और भगवान